वर्तमान में ट्री मैन ऑफ इंडिया और बचपन में पौधा चोर के नाम से मशहूर जयपुर के विष्णु लांबा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि पर्यावरण को लेके वे वर्तमान में क्या कर रहे हैं और उज्जैन में उनके आने का क्या कारण है। जी सर बताएं। जय श्री महाकाल। मुझे खुशी है कि बाबा महाकाल की कृपा से, अनुकंपा से अनेक प्रवासी यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की छोटी सी कोशिश पिछले 31 वर्षों से जारी है। इन 31 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ पौधा लगा करके संरक्षित करने का काम भी श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से और जनता जनार्दन के संस्थाओं के, सरकारों के सहयोग से हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बाबा की कृपा से बड़े दिनों से संकल्प था कि जयपुर से उज्जैन पहुंचेंगे दंडवत करते हुए, लेकिन आज अवसर मिला है और आज हम लोग यहाँ महामृत्युंजय द्वार पर उज्जैन की पावन धरा पर खड़े हैं। इसका एक ही उद्देश्य यात्रा का, ये बील पत्र का पौधा लेकर के दंडवत करते हुए जो मैं चल रहा हूँ, ये पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। बाबा महाकाल पर्यावरण संरक्षण के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। वो बागंबर धारण करते हैं, वो शेष नाग धारण करते हैं, वो गंगा धारण करते हैं, वो नंदी साथ में रखते हैं, इस तरह के उनके जो भस्म रमाते हैं, जो पंच तत्वों का हमें बोध कराता है, इस तरह के संदेश बाबा देते हैं। और विश्व के आदि और अनादि देवादि देव बाबा महाकाल को माना जाता है। उनके चरणों में प्रार्थना करने आया हूँ, जनता जनार्दन से, सरकारों से, लोगों से कहने आया हूँ कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति वास्तविक जिम्मेदारी का बोध कराइए। ये तथाकथित जिम्मेदारी करोड़ों रुपया पेड़ लगाने के नाम पर, पानी बचाने के नाम पर, जन जागरूकता के नाम पर जो बाहे जाते रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो मेरा यही आग्रह है इस यात्रा के माध्यम से कि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और आगामी सिंगस्त, शिप्रा सिंगस्त हो, इसके लिए प्रयास हों। पर्यावरण की जागरूकता को लेके सरकार ने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। आप प्रधानमंत्री की जो एक पेड़ माँ के नाम योजना है या राज्य सरकार की जो योजना है, उसको लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके पीछे क्या? देखिए, मैं आभारी हूँ इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन का, हमारे पुष्य मित्र जी इंदौर महापौर, इन सब लोगों की अनुकंपा से, इनके सहयोग से इन्होंने तय किया एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बतौर ब्रांड एम्बेसडर का एक दायित्व देकर के मेरे जैसे बागवान का मनोबल बढ़ाया, मुझे सेवा का अवसर दिया। 12 घंटे 12 लाख पेड़ लगाकर हमने विश्व कीर्तिमान भी कायम करने का एक कार्य जो रहा, उसका मैं साक्षी बनाई, मेरे लिए गौरव का विषय रहा। और आज आप जाकर देखेंगे बड़ी मात्रा में पौधे भी वहाँ पर आपको वास्तविकता देखने को मिलेगी, जीवित मिलेंगे। मेरा आग्रह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपने दी है तो जनता जनार्दन भी मेरी तरफ अगर पर्यावरण संरक्षण के नाते से देखती है, तो मेरा इतना सा आग्रह है कि कैसे भी करके यहाँ पर अगला सिंगस्त, शिप्रा सिंगस्त हो, किसी की तरह का कोई नाला शिप्रा जी में ना गिरे, शिप्रा जी के जल से ही सब स्नान करें। हमें रामघाट पर पिछली बार की तरह जैसे मामा जी की सरकार में हमने व्यवस्थाएं की थी, वो व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक हों और आने वाले लोगों के लिए कम से कम 1.25 लाख बिल्व पत्र के पौधे यहाँ पर हम लगा करके श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से संरक्षित करें, ताकि सब लोग आसानी से बिल्व प्राप्त कर सके। बाबा की नगरी यहाँ बिल्व होना ही चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे 2-3 मेरे आग्रह थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बचपन में आपको पौधा चोर कहा जाता था, इसके पीछे क्या है? देखिए, ये तमगा मेरे साथ लग गया है बचपन से और ये कभी हटने वाला नहीं है। बचपन में छोटे थे, माँ की प्रेरणा से 3-4 साल की उम्र में पौधा लगाते हुए माँ को देखा घर में, बचपन की यादें हैं। 5 साल की उम्र में उनके साथ पहला पौधा लगाया, तब से ये रास्ता इख्तियार हो गया, चलते रहे और ये यात्रा 31 वर्षों की यात्रा हो गई। लेकिन गाँव में जो पौधे चोरने का शौक जारी लगा, गाँव में, घर में, कि हर घर में जो बढ़िया पेड़ हुआ करते थे वो अपने घर में होने चाहिए, तो चुरा के लाते थे, वो पेड़ अपने घर में होने चाहिए और इस चक्कर में पौधा चोर नाम पड़ गया और वो आज तक भी चल रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि आपके जब छोटे भाई की जब शादी हुई थी, उस समय जब आपके पिताजी ने पूछा आपसे कि दहेज में हमें क्या लेना चाहिए, तो आपने 2 पौधों के बारे में बताया था कि दहेज में हमें 2 पौधे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें पिताजी ने पूछा भी था 2 पौधों के लिए, उन्होंने कहा भी। कल्प वृक्ष के 2 पौधे हमने मांगे थे, उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली पौधों की हमें प्रदान की और सभी लोगों को पौधे में दिए गए। तो मेरा आग्रह ये था कि बहाना कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, आप देखिए डिस्पोजल प्लेट के स्थान पर मिट्टी की कुल्हड़ आ गए। गांव में कुम्हार जो परिवार था उनको रोजगार मिल गया। पेड़ के पत्तों से बनी पत्तल मिल गई, तो वहां से हमारे जो नाई परिवार था जो पत्ते काट के पत्तल बनाता उनको रोजगार मिल गया। तो इको फ्रेंडली जॉब्स, इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमने उसमें किया। जी, आपने इसको इको फ्रेंडली शादी का इसको ये बिल्कुल डेफिनेटली फर्स्ट इको फ्रेंडली वेडिंग आफ्टर ऋग्वेदिक काल, तो हमारी कोशिश थी, वो कोशिश कामयाब रही। शादी का कार्ड आप 2.5 इंच का हमने बनवाया, जिसमें
₹2.5 के अंदर आप बड़ी मात्रा में पैसा बचा और छोटे छोटे कार्ड जो है वो संदेश दे पाए, उसमें भी हमने लिखवाया था पर्यावरण संरक्षण की सूचना विशेष रूप से। तो इस तरह से एक प्रयास हुआ और उसके बाद सबसे बड़ी बात, देश में इको फ्रेंडली वेडिंग्स स्टार्ट हो गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा। एक जानकारी और चाहूंगा कि आप चंबल के भीड़ों को लेकर भी आपकी एक बात बताई जाती है कि जब आपने उन लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया तब आप पे कुछ हमले जैसी कोई घटना हुई? नहीं, चंबल के दस्युओं में 2 साल काम करने का अनुभव मिला, ये सही है, लेकिन और उनका बहुत स्नेह मिला, बहुत सहयोग मिला। हमारे साथ जुड़ने के बाद कई सारे दस्युओं ने किसी ने गौशाला शुरू कर दी, किसी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य शुरू किया, किसी ने अनाथ आश्रम, इस तरह कई कार्य शुरू किए, कोई विद्यालय गोद ले लिया किसी ने। लेकिन जो हमले हुए वो हमले दस्युओं की तरफ से नहीं हुए, वो तो मेरे पारिवारिक सदस्य की तरह रहे हमेशा। ये हमले तो इन जो खनन माफिया हैं इन लोगों ने किया, अभी पेड़ काटने वालों ने किया, वन्य जीवों का शिकार करने वालों ने किया, वो हमले उनकी तरफ से हुए थे। 3-4 बार हमले भी हुए, जानलेवा हमले हुए, लेकिन बाबा महाकाल बचाने वाला मारने वाला बाबा है, तो जब चाहेगा अपने पास बुलाना चले जाएंगे। बाकी उनसे चंबल के दस्युओं से, डकैतों से प्रेरित होकर के, जो पूर्व दस्यु थे उनसे प्रेरित होकर के, और कहीं न कहीं अच्छा लगा तो अभी नक्सल ग्रीन मिशन के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जो माओवादी हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, और नक्सल ग्रीन मिशन हम प्रारंभ अभी हमने किया है। तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये जो इलाका है, यहाँ के जितने भी नक्सली हैं उन सबको हम लोग वन मित्र वन बंधु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो भी चंबल के पूर्व डकैतों की तरह पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से कहीं न कहीं राष्ट्र और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। पहले आपको पौधा चोर कहा जाता था, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको जाना जाता है, आप कैसा गौरव महसूस होता है? मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय भारत की धरती पर जन्म लेना है। ये बाबा की, महाकाल की करुणा है, कृपा है कि एक अच्छे रास्ते पर आपको दिया, वरना उज्जैन में भी ऐसी स्थिति हम देखने को मिलते हैं कि बाबा की नगरी में कहीं न कहीं आपको नॉनवेज की दुकान भी मिल जाएगी, मांसाहार की दुकान भी मिल जाएगी, कई जगह न खाने का आपको दृश्य मिल जाएगा, न देखने का दृश्य मिल जाएगा। तो ये ठाकुर जी कृपा है। तो महाकाल ने हमें चुना इस कार्य के लिए, हमारे लिए यही गौरव का सबसे बड़ा विषय है। किसी नाम, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, पैसा, ये सब कभी मेरे विषय नहीं रहे। स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, उनकी कृपा रही कि पौधा चोर को उनके मुंह से ट्रीमेंट निकला और मेरे पीछे नाम लग गया, तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलने लग गया। बाकी मेरे लिए कभी नाम पहचान चाह नहीं रहे। उज्जैन की अगर बात की जाए तो पहले भी आपको शिप्रा तट पर पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, उज्जैन से मैंने कहा कि उज्जैन से मेरा दिली रिश्ता है। मुझे जननी जन्मभूमि और उसके मतलब और महत्व के मंत्र की भावना ध्यान होने के बावजूद, मैं पहले भी अपने भाषण में यहाँ विक्रमादित्य कॉलेज में कह चुका हूँ, आप मेरा पुराना भाषण देखेंगे, मैं कह चुका हूँ और आज फिर मैं दोहराता हूँ, मेरे लिए गर्व का विषय होगा। मुझे लांबा गांव बहुत प्रिय है, मेरा जन्म स्थान बहुत प्रिय है, फिर भी मेरी इच्छा है कि एक जन्म महाकाल, एक जन्म उज्जैन में मिले, चाहे वो यहाँ का कीड़ा मकोड़ा, कोई तीतर, सुअर, कबूतर कुछ बन के मिले, लेकिन एक जन्म यहाँ मिले। हमारे लिए उज्जैन का इतना महत्व है। तो उज्जैन से, माँ शिप्रा के पावन तट से, यहाँ की प्रकृति से, यहाँ की संस्कृति से हम बरसों जुड़े रहे हैं, और हमारी एक इच्छा है कि उज्जैन की जनता जनार्दन जागे, आने वालों के आतिथ्य के लिए और पलक पावड़े बिछाए, और आने वाला जो कुंभ है उसको हम लोग शिप्रा सिंहस्थ के नाम से और हरित सिंहस्थ के नाम से संपन्न कर पाएं। आज हजारों लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं, हजारों लोग, और ये सब जो मंडली आप देख रहे हैं, ये सब जो शिवगण हैं एक तरह से, ये सब मिलकर के चाहते हैं सोसाइटी ऑफ बधाई की पात्र है, आने वाला 2028 का सिंहस्थ शिप्रा सिंहस्थ हो, साइकिल सिंहस्थ हो, हरित सिंहस्थ हो, और इसके माध्यम से इन सब का प्रयास है कि आने वाले यहाँ पर अपने वाहनों से जैसे भी आए उनको खड़ा करें पार्किंग में, और एक ही कार्य करें, यहाँ से साइकिल प्राप्त करें, साइकिल प्राप्त करके पूरे कुंभ का आनंद लें, और उसके बाद में वापस साइकिल जमा करा दें। ये प्रयास सोसाइटी ऑफ साइकिल ग्लोबल का रहेगा, और इसके माध्यम से इसी के साथ साथ श्री कल्पतरु संस्थान के स्थानीय कार्यकर्ता हमारे उदित सिंह जी और अन्य लोग मिलकर के जनता जनार्दन जो भी यहाँ पर, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।